विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र जी महाराज महामुनि हैं, ज्ञानी हैं और बस यहीं विपिन जंगल में रहते हैं। सुंदर आश्रम है जहाँ जप योग्य, जहाँ जप यज्ञ योग मुनि करहि, जहाँ जप योग आदि क्रियाएं करते रहते हैं। लेकिन अति मारीच सुबाहु हिरहि, मारीच और सुबाहु नाम के दो दैत्य हैं, वो उस यज्ञ में, उस जप में विघ्न डालते हैं। क्योंकि रावण ने आदेश किया था कि जहाँ भी यज्ञ हो, हवन हो, कथा भागवत हो, वहां जाकर के आप लोग विघ्न डालिए। अमन में विचार किया कि भगवान राम का अवतार हो गया है और दशरथ जी के यहाँ पर रघुनाथ जी ने अवतार लेकर के आए हुए हैं। तो कहते हैं चल के राम जी से ही प्रार्थना करते हैं, उन्हीं से मदद मांगेंगे तब कल्याण हो जाएगा। और बक्सर से महाराज चल दिए हैं भगवान के ध्यान में, भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हुए, ध्यान का चिंतन करते हुए इतने मस्त हो गए हैं कि उनको पता ही नहीं लगा कि हम कब पहुंच गए अयोध्या बक्सर से। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार, करी मज्जन सरयू जल, गए भूप दरबार। सरयू जल में स्नान किया, फिर महाराज दशरथ के यहाँ पर गए। वशिष्ठ जी के साथ में श्री दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी का स्वागत किया और जब सुना कि विश्वामित्र जी आए हैं तो थोड़ा घबरा गए। बोले गुरुजी, लगता है आपने राम जी का नाम सही रखा नहीं है। कुछ विचार किया। बोले क्यों? बोले जो चंद्र नाम लगा दिया आगे, हमारे कुल के लिए अच्छा नहीं है। काहे? बोले एक बार हरिश्चंद्र जी जब हुए थे तब भी विश्वामित्र जी आए थे और अब रामचंद्र हुए तब फिर विश्वामित्र आए हैं, तो हमारे कुल के लिए चंद्र नाम अच्छा नहीं है। बोले परेशान मत हो, साधु ते होए न कारज हानि, साधु आ रहा है, स्वागत करो प्रेम से। तो मुनि आगमन सुना जब राजा, बेउले बिरन बेउले विप्र समाजा। साधु समाज, ब्राह्मणों के समाज को लेकर के मुनि का आदर किया है। पर बोले महाराज के ही कारण आगमन तुम्हारा, 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 के कारण आगमन तुम्हारा। हे महाराज, आपका किस कारण से आगमन हुआ है? क्योंकि जैसी कृपा आपने करी अचानक आकर के, ऐसी कृपा तो आज तक किसी ने की नहीं। तो आप बताइए किस कारण से हुआ? विश्वामित्र जी कहते हैं असुर समूह सता वही मोही, मैं जाचन आयो नृपतोही, अनुज समेत देहो रघुनाथ, निश्चर बध में हो बसना था। लक्ष्मण जी के साथ रघुनाथ जी को दीजिए, निश्चरों का वध हो जाएगा और मैं सनाथ हो जाऊंगा। मानो लक्ष्मण जी को दोगे तो निश्चरों का वध हो जाएगा और हमारे साथ राम जी जाएंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। क्योंकि भैया संसार में सनाथ तो वही है जिसने भगवान को अपना मान रखा है, बाकी सब अनाथ है। अब देखिए माता पिता जो हमारे हैं, बोले वो तो बस यहीं तक हैं, जहां मिले हैं वहीं रहेंगे। पति पत्नी पुत्र परिवार जितने भी हैं, जहां मिले वहीं रहेंगे। पर सनाथ तो हम तभी होंगे जब हमने रघुनाथ को अपना नाथ बना लिया। इसलिए आज विश्वामित्र जी कहते हैं रघुनाथ जी को दो ताकि मैं सनाथ हो जाऊं। दशरथ जी का हृदय कांप गया। बोले महाराज, निशाचर कितने कठोर और राम जी कितने कोमल, भला हम उनको देंगे तो कैसे रह सकते हैं? उन निशाचरों से कैसे युद्ध कर सकते हैं? मैं दे नहीं सकता, क्षमा करें तो। तब वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से समझाया है कि देखो राजा, तुमको पुत्र मिले हैं, कैसे मिले हैं? बोले महाराज यज्ञ से मिले हैं।
बोले जब यज्ञ से मिले हैं तो उसी यज्ञ की रक्षा के लिए तुमको 4 पुत्र देने हैं, 4 में से 2 मांग रहे हैं। तो जिस यज्ञ से तुमको 4 पुत्र मिले हैं, क्या उसी यज्ञ की रक्षा के लिए तुम 2 पुत्र नहीं दे सकते अपने? बड़ी प्रकार से समझाया। और तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, नृप संदेह नाश तब कह पावा। जब बहुत प्रकार से समझाया तब श्री दशरथ जी महाराज का जो संदेह था वो मिटा और बोले महाराज आप ले जाइए। तो चले जात मुन दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। रास्ते में जा रहे थे तो तुरंत ताड़का आ गई रास्ते में, पर एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जान प्रभु निज पद दीना। उस ताड़का को एक ही बाण में जैसे राम कर दिया है, और भगवान ने उसको दीन जान करके अपना पद दे दिया। प्रातः काल होते ही भगवान ने कहा निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। आप निर्भय होकर के जाके यज्ञ कीजिए, जो भी होगा हम देखेंगे। मारीच और सुबाहु आए हैं। भगवान ने मारीच को एक ही बाण मारा जो 100 योजन जाके दुर्बल गया, और सुबाहु को वहीं पर जय सिया राम कह दिया है। और विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हो गए हैं कि वाह मेरा यज्ञ सफल हुआ। एक दिन की बात कि विश्वामित्र जी, राम जी, लक्ष्मण जी तीनों लोग बैठे हुए थे और अपने गुरुदेव की चरण सेवा राम जी कर रहे थे। उसी समय जनकपुर से एक दूत आया पत्र का लेकर। बोले गुरुदेव हमारे महाराज जनक ने धनुष यज्ञ का प्रण लिया है, जो धनुष तोड़ेगा सो धनुष को उसी से जानकी का विवाह होगा, इसलिए आपको भी निमंत्रण भेजा है कि उस यज्ञ में आप भी पधारें। बोले ठीक है जरूर आएंगे। राम जी से कहा जैसे तुमने मेरा यज्ञ पूर्ण किया है ऐसे चलो एक यज्ञ और दिखाते हैं। भगवान ने कहा ठीक है चलेंगे गुरु जी। अब विश्वामित्र जी के साथ में राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी जनकपुर के लिए चल दिए हैं सुबह होते ही। पर राम जी ने एक स्थान देखा जहाँ खग मृग जीव जंतु तह नाही, जहाँ न तो कोई पक्षी है, न जीव है, न जंतु है, यहाँ तक कि मनुष्य कोई भी उस स्थान पर नहीं है। और राम जी ने देखा तो देखते ही कहते गुरुदेव ये कौन सा स्थान है, इतना निर्जन पड़ा हुआ है, यहाँ न तो कोई आता है न जाता है, ये कौन स्थान है? और ये शिला ऐसा लग रहा है कुछ बोल रही है मेरे से, ये पत्थर की शिला कौन है? तब बड़े प्रेम से विश्वामित्र जी ने कहा कि महाराज ये गौतम ऋषि की पत्नी है जो पत्थर बन के पड़ी हुई है और आपकी ही बाट देख रही है कि कब आप आओगे और अपने चरण रज की इसको छुलाओगे और कब इसको इस पाप से मुक्त करोगे। कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहते कृपा करहु रघुवीर। आपके चरणों की रज चाहती है, इसलिए आप कृपा कीजिए कि इसका जो श्राप है वो मिट जाए। बोले महाराज किस कारण से हुआ? तब श्री विश्वामित्र जी ने पूरी कथा सुना दी है। गौतम ऋषि, एक दिन की बात थी, गौतम और अहिल्या अपने आश्रम पर थे। रात्रि के समय था, रात के 12 बज रहे थे और उनको लगा कि सुबह के भोर हो गए हैं। चले गए नदी में स्नान करने के लिए, पर अहिल्या इतनी सुंदर थी कि उसके ऊपर देवता भी मोहित थे और इंद्र गौतम का रूप बना करके अहिल्या के कुटिया में प्रवेश कर गए। और उधर से विश्वामित्र जी वो गौतम जी फिर लौट करके आए तो देखा अहिल्या और गौतम के रूप में खड़ा हुआ इंद्र को देखा तो चौंक गए दोनों लोग कि महाराज आप तो यहाँ है पर ये कौन है। जब चौंक गए तो गौतम जी ने श्राप दे दिया अहिल्या को कि तुम पत्थर बन जाओ, और इंद्र को श्राप दिया कि तुम्हारे हजारों नेत्र हो जाए शरीर में। इंद्र भी अंतर्ध्यान हो गए, पर अहिल्या ने चरण पकड़ के रोया तो उन्होंने कहा ठीक है, जिस दिन भगवान राम जनकपुर के लिए जाने लगेंगे उस दिन इसी रास्ते से जाएंगे तो अपने चरण की रज छुला करके तुम्हारा उद्धार कर देंगे। आज वही दिन आ गया है, राम जी ने स्वयं अपनी आंखों से देखा।
और गुरुदेव कहते हैं कि चरण कमल रज चाहती कृपा करहूं रघुवीर। महाराज आपके चरण कमलों की रज चाहती है, क्योंकि अहिल्या का पतन रजोगुण से हुआ है, और जिसका पतन रजोगुण से हुआ हो वो भगवान के चरण कमल की रज से ही मुक्त हो सकता है। इसलिए भगवान ने अहिल्या के माथे पर अपने चरण कमलों की रज छुला दी, और छूते ही उसका जो पाप था वो नष्ट हो गया। कि पर सतपद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवे बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जलधार बही। धीरज मन कीना प्रभु कहो चीना रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारिय पावन प्रभु मन भावन कि मैं नारिय पावन प्रभु जग पावन। रावण रिपुजन दुसुखदाई राजीव बिलोचन भव भय मोचन। पाहि पाहि सर नहीं आई राजीव बिलोचन भव भय मोचन। पाहि पाहि सर नहीं आई मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना। परम अनुग्रहमय माना देखो भरि लोचन। देखो भरि लोचन हरि भव मोचन। यह लाभ शंकर जाना विनती प्रभु मोरी। मैं मति भोरी नाथ न भामा गंबर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। दे पद सुर सरिता आज ही पद सुर सरिता परम पुनीता। प्रगट भई सुख शीस प्रगट भई शिव शीस धरी। जही पद सुर सरिता परम पुनीता। प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जही पूजत अज मम। सिर धयो कृपाल हरि। यही भांति सिधारी गौतम नारी। बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सोबर पावा। गणपति लोक आनंद भरी। अस प्रभु बड़ी सुंदर स्तुति गाई है अहिल्या ने कि प्रभु आपने बड़ी कृपा करी, और मेरे पतिदेव ने श्राप देके मुझे श्राप नहीं वरदान दिया। क्यों? बोले यदि श्राप नहीं दिए होते तो आज आपके चरणों का स्पर्श होता कैसे। इसलिए आपके मेरे पति के श्राप से ही आपने मेरे माथे पर अपने चरण कमल रख दिए हैं। इसलिए हे रघुनाथ जी आपकी बड़ी कृपा है। कहते महाराज बड़े बड़े ऋषि मुनि इन चरणों के लिए तरसते रहते हैं। आज वही राम जी ने अपने चरण कमल साक्षात मेरे माथे पर रख दिया। कितनी बड़ी कृपा है। इसलिए आपकी जय हो।
भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया है। गए पति लोक आनंद भरी, अपने पति की लोग बड़े प्रेम से आनंद पूर्वक चली गई है। अब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ ताहि भज छाण कपट जंजाल। राम जी का स्वरूप और स्वभाव सुन के तुलसीदास जी कहते, अरे सठ मूढ़ मन, जिन राम की लीला को सुन के इतना प्रसन्न हो रहा है, उन्हीं राम जी का भजन किया कर। अब भगवान राम गंगा जी में स्नान किए हैं, क्योंकि राम जी को पछतावा हो रहा है कि मेरे चरणों से, मैं क्षत्रिय और मेरे चरणों से एक ब्राह्मण पत्नी को चरण लगा दिया। तो भगवान ने जाकर के उसका पश्चाताप किया गंगा स्नान में। गंगा स्नान किया और ब्राह्मणों को बहुत प्रकार से दान दिया। अब भगवान जनकपुर के लिए चल दिए हैं कि भज दशरथ नंदन जनक लली, भज दशरथ नंदन जनक लली, भज दशरथ जनक लली, भज दशरथ नंदन जनक लली, भज दशरथ नंदन जनक लली। राजा दशरथ घर राम जी भये हैं, राजा दशरथ घर राम जी भये हैं, राजा दशरथ घर राम जी भये हैं, राजा दशरथ घर राम जी भये हैं। राजा जनक घर भई है लली, भज दशरथ नंदन जनक 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 लली। आगे विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, आगे विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, आगे विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, आगे विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। बाछे लक्ष्मण अतुल बली, भज दशरथ नंदन जनक लली, भज दशरथ नंदन जनक लली, भज दशरथ नंदन जनक लली। ये गो बंधु जनकपुर आए, ये गो बंधु जनकपुर आए, ये गो बंधु जनकपुर आए, जनकपुर आए। सुमन बिछाऊं गली गली, भज दशरथ नंदन जनक लली, 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 दशरथ नंदन जनक लली। गुरु रामचंद्र भगवान की जय हो। अब भगवान दूर से दिखा रहे हैं, देखो जनकपुर आ गया। और जनकपुर बड़ा सुंदर है, सुंदर। वहां के जितने भी लोग हैं सूची संता हैं, सुंदर शुद्ध हैं, संत विचार के हैं। और एक सुंदर सी आम का बगीचा दिखाई पड़ा। विश्वामित्र जी ने कहा, राम यहीं रुक जाएं? बोले जी गुरु जी, जैसी आज्ञा, यहीं रुकते हैं। वहीं रुक गए। सतानंद जी ने कहा कि आपके दरवाजे पर परम पूज्य श्री विश्वामित्र जी आए हैं। जनक जी महाराज समस्त ब्राह्मणों को लेकर के उनके पास दर्शन के लिए गए हैं। तो उसके बीच में राम लक्ष्मण थोड़ा घूमने निकल गए थे।
तो कुछ चर्चा चल रही थी, उसी बीच में राम लक्ष्मण आ गए और जैसे राम जी को देखा तो कहते उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। भगवान को देखा तो सारे खड़े हो गए। कोई विशेष व्यक्ति हमारे बीच में आए जिससे कभी उससे हमारा परिचय ना हो, कभी देखा ना हो, और उसको देखते ही हम अचानक खड़े हो जाएं, हाथ मेरे जुड़ जाएं, तो समझ लेना कि उसके अंदर कोई विशेष विभूति है, भगवान की विशेष कृपा है। और राम जी को सबने देखा तो सब खड़े हो गए। उठे सकल जब रघुपति आए, सब खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने अपने निकट बिठाया। जनक जी ने पूछा, महाराज ये दोनों बालक कौन है? कि कहा नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक नृप कुल घालक। दोनों बालक कौन है महाराज? ये बालक है कि पालक है कि बालक है कि बालक है? यदि बालक होंगे तो सारे संसार को पालन करने वाले नहीं हो सकते, और यदि पालन करने वाले हैं तो बालक नहीं हो सकते हैं। ये कौन है? कहते हैं मुझे तो लगता है ब्रह्म जो निगम नीति कही गावा, उभय वेश धरि की स्वयावा। मुझे लगता है जिस ब्रह्म को निगमों ने वेदों ने गाया है वही ब्रह्म साक्षात मनुष्य रूप लेकर के आ गया है। क्योंकि हम महाराज जनकपुर वासी विरागी हैं, जल्दी किसी की तरफ हमारा मन आकृष्ट नहीं होता है, लेकिन इनहि विलोकत अति अनुरागा, इनहि विलोकत अति अनुरागा, इनहि विलोकत अति अनुरागा, इनहि विलोकत अति अनुरागा। बोले बरबस सुख ही मन त्यागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, मन त्यागा है, विरागन है। बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इनको देखते ही महाराज इनहि विलोकत अति अनुरागा, इनको देखते अति अनुराग हो रहा है। और हम जनकपुर के वासी वेदांत को अपना खांटे वेदांती होते हैं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म को सत्य जगत को मिथ्या कहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आज इन दोनों बालकों को देखने के बाद में वो ब्रह्म सुख भी फीका लग रहा है। इसलिए बताओ ये कौन है? विश्वामित्र जी ने कहा इनका परिचय सुन लो, कौन है ये? कि ए प्रिय सब ही जहां लगे प्राणी, और मन मुस्काहि राम सुने बानी। विश्वामित्र जी ने कहा महाराज जहां तक संसार है, जहां तक प्राणी हैं, वहां तक ये सबको प्रिय लगते हैं। क्योंकि हम और आप तब तक सबको प्रिय लगते हैं जब तक हमारे हृदय में राम जी हैं, चेतना स्वरूप राम है, जब तक वो बैठा हुआ है तब तक प्रिय लग रहे हैं। यह तो कितने भी प्रिय माता पिता हो, कितने भी प्रिय पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, जहाँ वो राम निकला हृदय से लोग छूने तक पाप समझते हैं। एक बार छू भी जाए मुर्दा महाराज तुरंत नहाना पड़ता है। तो जो पुत्र, जो पति, जो पत्नी, जो माता पिता इतने प्रिय लगते हैं, जब उनके हृदय से वो राम रूपी चेतना निकल जाती है तो उसको छूने से फिर नहाना पड़ता है। अपवित्र हो गए, मुर्दा छू लिया। तो हमारा प्रिय होना अप्रिय होना तब तक है जब तक हमारे हृदय में राम है। इसलिए करे ए प्रिय सब ही जहां लगे प्राणी, जहां तक प्राणी है वहां तक सबको प्रिय लगते हैं। और इस बात को सुन के राम जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। महाराज पोल पट्टी ना खोलो, छुपा है छुपा रहने दो। फिर कहते हैं कि रघुकुल मन दशरथ के जाए, मम हित लाग नरेश पठाए। अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के पुत्र हैं राम और लक्ष्मण, मेरे हित के लिए आए हैं। बोले ठीक है महाराज।
माता सीता का भवन लेकर के वहीं पर श्री राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी को ठहरा दिया गया है। अब लखन हृदय लाल सा विशेखी जाए जनकपुर आए देखी। लक्ष्मण जी के हृदय में मन हो रहा है कि चलो जनकपुर देख के आते हैं कैसा है, पर कह नहीं पा रहे हैं। कह नहीं पा रहे हैं अपने गुरुदेव से। तो राम जी ने कहा, महाराज राम जी ने अपने भाई की मन की बात जान ली और गुरु जी से कहा, गुरु जी लखनु नाथ लखन पुर देख न चाहि, प्रभु सकोच डर प्रकट न काहि। आपके डर से कह नहीं पा रहे हैं, तो यदि आप कृपा करो तो इनको हम दिखा के ले आए। गुरु जी ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल जाओ। कि जाय देखि आवो नगर सुख निधान दो भाई, तो करहु सफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई। जाओ जाओ, क्योंकि ये जनकपुर के लोग रूप को झूठा बोलते हैं, तो जरा जाओ दिखाओ तो सही कि ब्रह्मकार अब जब रूप देखते हैं तो बड़े बड़े वेदांती भी फिसल जाते हैं महाराज। तो इसलिए अब तुम जाओ और जनकपुर वासियों को अपने रूप माधुरी की छटा दिखा के आओ। राम लक्ष्मण जी गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करके चल दिए हैं कि मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, मुनि पद कमल मुनि पद कमल बंद दो भ्राता, मुनि पद कमल बंद दो भ्राता, मुनि पद कमल बंद दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता, चले लोक लोचन सुखदाता। और धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागे, मनहु रंक निधि लूटन लागे, मनहु रंक निधि लूटन लागे। मुनिपद कमल बंद दो भ्राता। गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके चल दिए हैं और जैसे ही बाहर निकले हैं छोटे छोटे बच्चे राम जी को पकड़ लिए। चलिए महाराज आपको हम दिखाते हैं जनकपुर अपना। यहाँ देखिए बजरिया है, यहाँ सारी मार्केट लगते हैं यहाँ पे, और ये बढ़िया सभा है। यहाँ पर राज्य की जितने भी चर्चाएं होती है सभा में होती हैं। बड़ा सुंदर सुंदर जनकपुर के जो बच्चे हैं राम जी को नगर दिखा रहे हैं। और देखर नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। जब उन लोगों को पता लगा कि बड़े सुंदर दो कुमार आए हैं, तो फिर सारे पुरवासी अपना सब कुछ छोड़ के भागे। कैसे भागे? बोले धाये धाम काम सब त्यागी, मनोरंग निधि लूटन लागी। अपना घर और काम दोनों छोड़ करके भागे। कैसे भागे? बोले जैसे कोई गरीब व्यक्ति, रंग व्यक्ति, भिखारी को अचानक मड़ियों की वर्षा होने लगे तो उसको लूटने के लिए जैसे लग जाते हैं, वैसे ही लोग जनकपुर के भगवान को देखने के लिए दौड़ पड़े हैं। अजुबती भवन झरोख निलागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। जितने भी जनकपुर की सखियां हैं वो सब राम जी के स्वरूप को देख रहे हैं, पर राम जी बेचारे इतने शर्मीले, किसी को देखते ही नहीं है। अब सखियां कह रही एक बार हमारी तरफ नजर उठा के देखे तो सही, पर राम जी तो किसी तरफ देखते ही नहीं। तो सखियों ने कहा कि चलो इनको छेड़ते हैं, कुछ कहेंगे तब तो दिखेंगे। तो कह रही है कि को सप्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुना सयानी। कह रही है कि मैंने जो सुना है वो तुमको बताती हूँ। क्या सुना है? कहती तो मैं तो देखते ही नहीं, घमंडी है क्या? तो ये कौन है? तो वो कहती है, सखी कहती है
कि कल एक ऋषि आए हैं हमारे यहाँ पर मिथिला में, उन्हीं के साथ ये 2 पुत्र आए हैं, 2 ये कुमार जो है उन्हीं के साथ में आए हैं। लक्ष्मण जी ने कहा भैया लग रहा हमारे बारे में बात चल रही है। राम जी ने कहा सुनो, सीधे सर नीचे करके चले चलना, ऊपर देखना नहीं। बोले भैया पर बात तो हमारे बारे में हो रही है। बोले किसी के बारे में बात हो रही है, तुमको देखना बिल्कुल नहीं है। बोले चलो। तो किसी ने कहा अरे बहन इनको जानती हो? उसने कहा इनको क्या, मैं तो इनकी माँ को भी जानती हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये तुम्हारी माँ को जानती है, लग रहा है कोई रिश्तेदारी है, जरा एक बार उठा के देखते सर कौन है। राम जी ने कहा लक्ष्मण मेरी बात मानो, देखना किसी की नहीं, सीधे चले चलो। अब दूसरी कह रही तुम तो इनकी माँ को जानते हो, हम तो इनके बाप को जानते हैं कौन है। लक्ष्मण जी ने कहा अब तो हद हो गई, मैं देखूंगा जरूर कौन है मेरे बाप को जानती हो। सखियों ने कहा अच्छा बताओ कौन है इनके बाप। तब कहती है कि ए 2 दशरथ के ढोटा, 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 काल मरालनी के तल छोटा, काल मरालनी के तल छोटा, ए 2 दशरथ के बेटा, ये 2 है दशरथ के छोटा, कौशल्या सुत सो सुख खानी, कौशल्या सुत से खानी, नाम राम धनुषायक पानी, राम राम धनुषायक पानी। ये दोनों दशरथ के छोटा, महाराज अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं और कौशल्या की माता हैं जो सांवली वाले हैं। अच्छा, और जो छोटे गौर वाले हैं वो लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सकिता सुमित्रा माता, इनकी माता सुमित्रा है। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज पूरी कुंडली जानती है, अब तो देख लो। बोले देखना बिल्कुल नहीं है, चलो। बोले क्यों? बोले क्योंकि जनकपुर भक्ति की भूमि है, जानकी जी की भूमि है, और भक्ति की भूमि में सर झुकाने की महिमा है, ना कि उठाने की। दोनों महाराज पूरा नगर देखने गए हैं। देखे राम छवि को एक कहाई, जोग जानकी यहाँ पर रहाई। एक सखी ने कहा सुनो, इनको देख करके तो एक ख्याल आ रहा है क्या कि हमारे जानकी के लिए इनसे सुंदर कोई वर नहीं है। किसके मतलब कौन वाले हैं? गोरे वाले सांवले वाले? नहीं, गोरे वाले से। अच्छा, बोली यदि जानकी का विवाह कुछ ऐसा बानक बन जाए कि इन सांवले वाले से शादी जानकी की हो जाए तो हमारे कितने बड़े सौभाग्य होंगे। क्यों? अरे भाई शादी उनकी होगी तो तुम्हें क्या मिलेगा? बोली हमें ये मिलेगा कि कभी कभार तो जानकी जी को यहाँ छोड़ने आते होंगे, ससुराल रिश्ता हो जाएगा तो छोड़ने आएंगे, उनको लेने के लिए आएंगे, तो इसी बहाने हम लोग इनको देख लिया करेंगे, नहीं तो कब हमको इनका दर्शन मिलेगा। मैं तो भगवान से कहती हूँ कि मेरे जीवन का जितना व्रत एकादशी का किया हो सारा पुण्य इनको मिल जाए और धनुष यही तोड़ दे और इनका विवाह जानकी जी से हो जाए। सखियों के बड़े सुंदर सुंदर भाव हैं, पर कहती है कि तुम तो जानती जनकपुर की परंपरा, प्राण जाए पर वचन छूट सकता नहीं है, और ये इतने कोमल है कि इनसे जो है धनुष टूट सकता नहीं है। तो जानकी जी का विवाह इनसे कैसे होगा? सारे सखियां भगवान से मना रही कि हे प्रभु ऐसी कृपा करो, ऐसा कुछ बानक बन जाए कि सांवले सरकार ही धनुष तोड़ दें और जानकी जी का विवाह इन्हीं से हो जाए। अब सब अपने अपने मतलब कह रही हैं। तो ही हर सही बर सही सुमन सुमक सुलोचन वृंद, जाए जहाँ जहाँ बंधु दो तहाँ तहाँ परमानंद। जहाँ जहाँ राम लक्ष्मण जी जा रहे हैं वहाँ वहाँ हर जगह परमानंद ही हो रहा है। और कहते हैं कि पूरब दिस ये 2 भाई, जहाँ धनुष मत हित भूमि बनाई,
भगवान राम लक्ष्मण उस स्थान को देखने गए जहां धनुष्य के लिए जो भूमि बनाई गई थी। 4:30 हाँ। अनेक प्रकार से बड़ी सुंदर सुंदर चर्चाएं कर रहे हैं। अब नगर देख करके गुरुदेव के पास आ गए हैं। तो दे राम दिखा वही अनुजही रचना कहे मृद मधुर मनोहर बचना लव निमेष महु भवन निकाया रचे जासु अनुशासन माया। राम जी लक्ष्मण जी को सुंदर जनक नगरी का दर्शन करा रहे हैं। देखो कितनी सुंदर नगरी है, यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है। और क्यों ना हो, क्योंकि जानकी जी कौन है? क्षण मात्र में सृष्टि की रचना कर दे, पालन कर दे और संहार कर दे। ऐसी जानकी जी की महिमा जहां पर हो, उस स्थान की महिमा क्या किसी से कम होगी? और अब गुरुदेव भगवान के चरण कमल दबा रहे हैं दोनों भाई। राम जी कहते हैं, गुरु जी कहते हैं बेटा जाओ शयन कर लो, बहुत देर हो गई। नहीं गुरु जी थोड़ी सी बार कर ले। थोड़ा देर दबाया, फिर गुरु जी ने कहा कि बेटा राम जाओ शयन कर लो, बहुत देर हो गई। राम जी ने कहा गुरु जी थोड़ी सेवा और कर ले। अच्छा, कभी कभार ऐसे सेवा करने का अवसर मिले तो सेवा कराने वाले को ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले इंसान को सेवा में कोई विघ्न तो नहीं हो रहा। ऐसे गुरुकुल में एक छात्र गया पढ़ने के लिए, गुरु जी के चरण दबा रहा था। रात्रि के 9 बज गए, 9 बजे से उसने दबाना शुरू किया। गुरु जी ने प्रश्न किया बेटा कितने भाई हो? बोला गुरु जी हम 4 भाई हैं। अच्छा तो क्या क्या करते हो? बोले गुरु जी 2 भैया जो है अपना बिजनेस करते हैं, हम आपके यहाँ पढ़ रहे हैं, और एक भैया है वो अपनी खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा ठीक दबाओ। अब दबा रहा है। रात्रि के 10 बज गए, सोचा अब चलूं, 1 घंटा हो गया, गुरु जी सो गए हैं, खराटे बोल रहे हैं, चलने को हुआ। अच्छा गुरु चलते हैं। हाँ तो बेटा तुम कह रहे थे कि कितने भाई हो? गुरु जी 4 भाई हैं। अच्छा तो क्या करते हो? गुरु जी 2 भैया बिजनेस करते हैं, 1 भैया खेती करते हैं, और हम आपके यहाँ पढ़ रहे हैं। अच्छा ठीक दबाओ। मैं दबाने लगा। फिर रात्रि के 12 बजे उसको लगा अब तो चलना चाहिए, 3 घंटे चरण दबा रहा हूँ, चलना चाहिए। जिसे चलने को हुआ, गुरु जी ने कहा हाँ तो बेटा कितने भाई हो? बोला गुरु जी हम 4 भाई हैं। अच्छा क्या करते हो? गुरु जी 2 भैया बिजनेस करते हैं और 1 खेती करते हैं, मैं आपके यहाँ पढ़ रहा हूँ। ठीक है दबाओ। वो दबाने लगा। रात्रि के 3 बज गए महाराज। उसने कहा कि शायद 2 घंटे सोने को मिलेगा, चलें सो लें। और जैसे 3 बजे उठने को हुआ तब तक गुरु जी ने फिर प्रश्न वही कर दिया जो 9 बजे किया था। हाँ तो बेटा कितने भाई हो? बोला गुरु जी 3। क्यों? तुमने 4 बजे कहा 9 भाई, 4 रात को 9 बजे कहा तुमने 4 भाई हो। बोले गुरु जी ऐसी सेवा चलती रही तो सुबह मेरी अर्थी निकलेगी आपसे यहाँ से। आपने एक बार भी कहा कि बेटा जाके सो ले, कब से चरण दबा रहा हूँ, लेकिन जब जब चलने जो करता हूँ कोशिश तब आप फिर वही प्रश्न करते तो बेटा कितने भाई हो? तो ऐसी सेवा महाराज किसी से करानी नहीं चाहिए। बार बार श्री विश्वामित्र जी कहते हैं राम जाकर के शयन कर लो। तो तुरंत राम जी जाकर के लेट जाते हैं। समय जान गुरु आय सुपाई लेन प्रसून चले 2 भाई। अब जो फुलवारी प्रवेश है इसकी कथा हम कल से करेंगे। फुलवारी प्रवेश से लेकर के भगवान की विवाह तक की कथा कल होगी। तो आज भगवान रात्रि में सो के उठे हैं और अपने गुरु की सेवा करिए। तो बड़ा प्रेम भगवान ये पूरे जनकपुरवासी को अपने रूप माधुरी के दर्शन से कराया है। कहाँ के भैया बुलाओ उनके, कुछ करिए बताओ। एक बात बता दें आपको, कल श्री जानकी जी का विवाह होगा और बड़े धूमधाम से होगा। देखो आप ये मत समझना महाराज जी मांग रहे हैं, हम मांग कुछ रहे हैं, जिसकी जो इच्छा उसको दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ना भी देना तब भी कथा सुनने जरूर आना। पर जैसे अपने बिहार सभी लड़का बच्चा बिहार से कुछ ना कुछ चढ़ाते ही हैं, तो वैसे ही
10-5 रुपया जैसे जिसकी जो श्रद्धा हो अपना आप लाके यहाँ पे नौछावर के रूप में सीता जी को चढ़ाइएगा। और यदि कुछ ना हो किसी के पास में तो एक फूल ले लेना, फूल में पैसा नहीं लगता है। और कहो महाराज फूलो मांग मिला थे यदि आने पाता तुर लाए जो है वो तो सरल है, आप वो चढ़ा दो भगवान का, ठीक है। तो कुछ भी हो, कल जानकी जी का विवाह है और बहुत ही धूमधाम से हम लोग सीताराम जी का विवाह महोत्सव मनाएंगे। आज भगवान रात्रि में सो के उठेंगे, कल ठाकुर जी जाएंगे। तो उठे लखन निशी विगत सुनि अरुण शिखा ध्वनितान, गुरते पहिले जगतपति जागे राम सुजान। अपने गुरुदेव भगवान से पहले जगतपति जागे हैं, राम लक्ष्मण जाग गए हैं। और भगवान कल फुलवारी में जाएंगे फूल तोड़ने के लिए। आइए 2 मिनट राम भगवान के नाम तो कीर्तन, उसके बाद एक तो भजन सुना दे तब तक कीर्तन कराइए। एक भजन सुन लीजिए भैया से, फिर कीर्तन, आरती, फिर प्रसाद। बोले सच्चे दरबार की जय हो।